खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। राजधानी दिल्ली से एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ युवक हाथ में माइक लेकर लोगों से सुझाव देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये सुझाव कम लोगों को भड़काने का काम ज्यादा कर रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए ये लोग कैसे लोगों को भड़काकर देश में शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है, तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। सुना आपने कैसे ये लोग आम जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। सवाल ये कि कौन है ये लोग जो देश की शांति में खलल पैदा करना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली का ये वीडियो जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा है। अब इस पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वक्त संशोधन विधेयक संसद की संयुक्त समिति के पास विचाराधीन है। मैं खुद इसका सदस्य हूँ। ये वीडियो देखकर मन विचलित है। पूरे बिल को कम से कम 100 बार पढ़ चुका हूँ। इस बिल की कौन सी धारा में मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, मदरसा पर सरकार कब्जा करने का कानून ला रही है। झूठ की बुनियाद, वोट बैंक की राजनीति और मोदी विरोध की अंधी राजनीति ने देश के एक वर्ग विशेष के मन में लगातार नफरत पैदा करने की कोशिश की है। वक्फ जिसकी बुनियादी पैगंबर मोहम्मद साहब ने गरीबों के लिए रखी, वक्फ की पहली कमेटी गैर मुस्लिम ने बनाई। उनके आदेश पर मुस्लिम समाज गरीब मुसलमानों के हित में सोचकर कमेटी को बताता, लेकिन वही मुसलमानों के हिमायती बनने वाले और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से राग अलापना शुरू कर दिया। एक बार फिर से भाईजान मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सुनिए। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा। कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानकाहों को, दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का गंदा कानून नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। देश में बैठे कट्टरपंथी तो इस बिल के खिलाफ भड़का ही रहे थे। QR कोड वाली मुहिम चलाकर मुसलमानों से JPC को बिल के खिलाफ राय भिजवा रहे थे। अब आतंकी जाकिर नाइक भी मुसलमानों को इस बिल के खिलाफ भड़काता नजर आ रहा है। There are 211 million Muslims in India, and that's approximately the statistics of the government also. 14.6% of the Indian population, they are Muslim. Even if 5 million Muslim, even 2.5% of the Muslim, if they send the objection and they reject this Waqf Board amendment bill, it will be stopped. आतंकी जाकिर नाइक के भड़काऊ वीडियो पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जाकिर नाइक को औकात में रहने की नसीहत दी। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर आतंकी जाकिर इस मामले पर बोलेगा तो उसकी गिरबान पकड़कर उसे भारत लाया जाएगा। टुच्चे जाकिर नाइक से इतना ही कहना चाहूंगा, उनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामले पर बोलें, और वो दिन भी दूर नहीं है भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसको गिरबान से पकड़कर यहां लाया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। इसके जैसे हल्के व्यक्ति को हम गंभीरता से नहीं लेंगे, इनको सजा मिलेगी, इतना जरूर कहूंगा। लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर कट्टरपंथियों और आतंकियों में जिस तरह की बौखलाहट नजर आ रही है, उससे साफ है कि वो इस बिल को पास नहीं होने देना चाहते। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि देश के आम मुसलमान इस वक्फ बिल को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के नई मुहिम शुरू हो गई है अफवाह गैंग की, और किस तरह से अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है। देखिए, पहले दावे पर सवाल नहीं उठा सकते। वक्फ में क्या बदलेगा? अब हर दावे का सत्यापन होगा। पहले सवाल नहीं उठाया जा सकता था। पहले क्या होता था? तमाम पदाधिकारी मुसलमान, और अब क्या है? गैर मुस्लिमों को भी जगह दी जाएगी।
पहले महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं होती थी, लेकिन अब महिलाओं को भी मौका मिलेगा। ये देखिए बड़े बदलाव। पहले सर्वे कमिश्नर वक्फ का होता था और अब डीएम डिप्टी कलेक्टर हो सकते हैं। पहले सरकारी संपत्ति पर भी दावा किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसी जमीन नहीं हथिया सकते हैं। और पहले हर डिटेल ऑनलाइन नहीं होती थी, लेकिन अब 6 महीने में पोर्टल पर डालनी होगी हर डिटेल। तो इससे समझिए कि कितने बड़े बदलाव किए गए हैं। जो खिलवाड़ किया जा रहा था अभी तक, उसे बदलने की पूरी कोशिश की गई है। और अब फिलहाल रुक करते हैं, एक खबर आ रही है, उसके लिए प्रगति का रुख कर लेते हैं। तो बांग्लादेशी कट्टरपंथी अब बेकाबू होते जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के चीफ जशीमुद्दीन रहमानी का भड़काऊ बयान जो सामने आया। जेल से रिहा होने के बाद रहमानी अब सीधे भारत को धमकी दे रहा है, भारत के टुकड़े करने की बात कह रहा है। क्या कुछ बयान दिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं था, बल्कि छात्रों को ढाल बनाकर हसीना सरकार को सत्ता से बेदखल किया गया। पर्दे के पीछे से विदेशी शक्तियों के साथ साथ कट्टरपंथी ताकतें और आतंकी संगठन भी इसमें शामिल थे। विदेशी ताकतों के बारे में शेख हसीना खुद बोल चुकी हैं। अब कट्टरपंथी आतंकी ताकतें अपनी जुबान खोल रही हैं। साथ ही साथ जो आतंकी जेल में थे, नई सरकार के गठन के बाद उन्हें फिर से समाज में जहर फैलाने के लिए रिहा किया जा रहा है। इस शख्स को जरा गौर से देखिए। ये अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का चीफ जशीमुद्दीन रहमानी है, जिसे बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने 1 हफ्ते पहले ही रिहा किया है। जेल से रिहा होने के बाद अब ये सीधे भारत को धमकी दे रहा है, भारत के टुकड़े करने की बात कह रहा है। भारत से अलग होने के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को नसीहत दे रहा है। जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मदद मांग रहा है। আমরা 7 সিস্টারকে বলে দেব, চায়নাকে বলে দেব, চিকেন নেক বন্ধ করে দাও, 7 সিস্টারকে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো। কাশ্মীরকে বলবো তোমরা স্বাধীনতার জন্য তৈরি হও। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैं कहता हूं कि तुम कश्मीर के साथ मदद करो, कश्मीर के आजादी के लिए काम करो। बांग्लादेशी आतंकी जमीशुद्दीन रहमानी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में छिपा आतंकी फरहतुल्लाह घोरी भी भारत में तबाही मचाने की साजिशें रच रहा है। आतंकी फरहतुल्लाह ने एक ऑडियो जारी कर भारत में ट्रांसपोर्ट, रेलवे सुविधाओं में खलल डालकर दहशत फैलाने की धमकी दी है। आतंकी फरहतुल्लाह के इस ऑडियो के जारी होने के बाद कानपुर में एक ट्रेन पलटने की साजिश भी हुई, लेकिन आतंकी इसमें कामयाब नहीं हो सके। लॉजिस्टिक यानी फौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान से साजिशें होती रही हैं, लेकिन बांग्लादेशी आतंकियों ने जिस तरह से भारत को गीदड़ भभकियां दी हैं, उससे सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। लेकिन एक बात साफ है कि बांग्लादेश में जेल से रिहा होने के बाद आतंकी जमीशुद्दीन रहमानी पूरी तरह से बौखला गया है। खुली हवा में आते ही जशीमुद्दीन अपनी हैसियत भूल गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आतंकियों की इस गीदड़ भभकी का जवाब देने के लिए सुरक्षा एजेंसियां क्या कुछ कदम उठाती हैं।